वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगस्तु अकर्मणि। इसके बारे में हमने काफ़ी बातें की। ये इतना एक महत्व का श्लोक है और भगवंत ने हमें बताया कि कर्म करना ये हमारे हाथ में है। कैसा कर्म करना ये हमारे हाथ में है, पर जैसे कर्म के साथ उसका फल जुड़ा हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। और इसी वास्ते इसीलिए आप कर्म फल को हेतु मत बनाओ और कर्म न करने का भी आग्रह मत रखो। तो काम करते जाओ पर फल की आशा मत रखना। गीता का एक भावार्थ है, बिना कर्म किए कुछ मिलता नहीं है। काम करने की शक्ति तेरे में है, बिना किए कुछ मिलता नहीं, और जो करता है वो फोकट जाता नहीं है। काम करने की शक्ति तेरे में है, काम करते जा, मुझे पुकारता जा, मदद तैयार है। विश्वास को छोड़ो मत, फोकट का स्वीकारो मत और लघुता ग्रंथि रखो मत। ये गीता का भावार्थ है। जिस तरीके से हमने देखा कि कर्मकांड के बारे में अविपश्चित जो होते हैं वो कर्मकांड का कैसा फायदा उठाते हैं, और एक भ्रांत कर्मकांड पैदा हुआ। और इस भ्रांत कर्मकांड जो सिर्फ काम्य कर्म करने को कहता है, मुझे कुछ चाहिए इसी वजह से मैं कर्मकांड करता हूँ, इसके विरुद्ध में भगवान है, ये देखा। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि आपको कर्म करना है। जिस तरीके से उसका अर्थघटन विपरीत हुआ, इसी तरीके से ये जो महत्व का श्लोक भगवान ने बताया, इसका भी ऐसे ही कुछ हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मणि एव अधिकार, वो एव शब्द बहुत महत्व का है। आपको सिर्फ केवल आपको कर्म करना है, उसके कर्मफल की आशा मत रखो। कर्मफल मैं दूंगा आपको, बस। इसका इतना विपरीत अर्थघटन हुआ है कि मैं जो कुछ भुगत रहा हूँ वो मेरे कर्मफल है, वो भगवान देते हैं जैसी भगवान की इच्छा। मुझे गीता पढ़नी है, क्या काम करना है, ये मुझे स्वातंत्र्य दिया हुआ है, तो भी भगवान जब इच्छा देगा तब मैं गीता पढ़ूंगा। मेरा जो भी कुछ काम होता है मैं भगवान को जिम्मेदार ठहराता हूँ। भगवान ने मुझे ऐसी बुद्धि दी, और भगवान तो अच्छी बुद्धि देता है। तूने कर्म ठीक नहीं किया, मेरा जो भी दुर्भाग्य है उसमें कर्म फल कारणभूत है, वो भगवान देता है। हमारा इतिहास का यदि अभ्यास करें तो इतिहास में जो कुछ हुआ 2-2.5 हजार साल के से अभी इतिहास का हम अभ्यास करें तो हमने हर आक्रमण को अपना कर्म फल बताया। नादिर शाह आया, मोहम्मद गजनी आया, शहाबुद्दीन आया, औरंगजेब, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी, ये सबने इतने अत्याचार किए, ये सबको हमने कर्म फल माना कि हमारे कर्मों का जो फल है वो हम भुगत रहे हैं। प्रतिकार करना छोड़कर हमने जो हमारे पे अत्याचार हुए उसको कर्म फल माना, और इसके कारण भारत में आज परिस्थिति जो है वो बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। अरे वो तो जब स्वर्ग में जाएगा तो भगवान उसको पूछेंगे
उसको तब क्या वो जवाब देगा? अरे मोहम्मद गजनी को क्या पूछा हमें पता नहीं है, औरंगजेब को क्या पूछा पता नहीं है। पर हम उस कर्मफल को ध्यान में रखते हैं, जो कुछ हुआ वो कर्मफल है, हमारा कर्मफल है। इस तरीके से हिंदू धर्म में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। ये भ्रांत कर्मफलवाद ने, भ्रांत ईश्वरवाद, भ्रांत कर्मकांडवाद और भ्रांत कर्मफलवाद। जो कि कुछ होता है वो भगवान की मर्जी के कारण होता है। यहाँ तक कि 150 साल तक अंग्रेजों ने जो शासन किया, 150 क्या उससे भी ज़्यादा, वो भी हमने अपना कर्मफल समझकर उसका प्रतिकार नहीं किया। बाल गंगाधर तिलक को जब ब्रह्मदेश में उनको जब कारावास की शिक्षा हुई, तो इस महानुभाव ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, गीता रहस्य अथवा कर्म योग। देखिए गीता का रहस्य क्या है? कर्म योग है। भारतीय प्रजा कर्म ही नहीं कर रही थी, अकर्मण्यता आ गई थी, निष्क्रियता आ गई थी। इस कर्मफल के सिद्धांत को समझते हुए, उसको दोषी मानते हुए कि कर्मफल हमारा दोषी है, हम कुछ नहीं करता, भगवान सब कुछ करता। जब तक आप कार्य नहीं करोगे तब तक उसके अच्छे फल आपके पास नहीं आएंगे। तो ये जो कर्मफलवाद है, ये कर्मफलवाद उसी का कारण था। उनके कर्मों के फल उनको भुगतने पड़ेंगे। उनका क्या हुआ ये तो सब अच्छी तरीके से मरे। औरंगजेब तो 90 साल से ऊपर उसकी उम्र हो गई थी, उसने इतनी हिंदुओं की हत्या की, इतने मंदिर तोड़े, इतना अधर्म किया। हम ये समझते थे कि उसको कर्मफल भुगतना पड़ेगा। वो तो भुगे कि नहीं पता नहीं, पर हमें भुगतना पड़ा है। माँ कर्मफल हेतुर्भु, कर्मफल को हेतु मत बनाओ। क्या अर्थ है इसका? अरे कर्मफल का हेतु है, इसी वास्ते तो भगवान ने 18 अध्याय बताए। उनको आशा थी कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अर्जुन पर उसका परिणाम होगा, और अर्जुन जो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है वो तैयार हो जाएंगे। भगवान को आशा है, कर्मफल की अपेक्षा है। पर समाज का सुख किस में है? देश का सुख किस में है? मनुष्य का सुख किस में है? उसमें कर्मफल रखने में कोई हर्ष नहीं है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेके रहूंगा, इसमें कर्मफल है। तिलक जी ने जो बताया, तिलक को पूछा गया कि यदि भारत स्वतंत्र हो गया तो आप क्या बनोगे? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्राध्यक्ष बनोगे? उन्होंने कहा मैं पुणे म्यूनिसिपैलिटी के प्राथमिक विभाग में शिक्षक की नौकरी करूंगा। अब एक कर्मफल है, उसमें अपेक्षा है, खुद के वास्ते नहीं है, देश को स्वतंत्र करना है। कई सारे हमारे युवा शहीद हो गए, कर्मफल की आशा है, कर्म किया उन्होंने, पर खुद को वास्ते कुछ नहीं किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा मैं साबरमती आश्रम में पाँव नहीं रखूंगा। गांधी जी कोचरब आश्रम में रहे। तो कर्मफल हेतु का अर्थ यह है कि आप कर्मफल की अपेक्षा रखो, पर खुद के नहीं। मुझे समाज को सुखी करना है, देश को सुखी करना है, राष्ट्र को सुखी करना है, विश्व को सुखी करना है। कई सारे ऐसे हैं व्यक्ति हैं, कई सारे ऐसे नेता है, वैज्ञानिक है, वो जन समुदाय के लिए, विश्व के लिए वो काम करते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संग अस्तु अकर्मणि। और कर्म न करने का भी आग्रह मत रखो, पर मैं कर्म करूंगा तो कर्म फल आएंगे, इसी वजह से कर्म को छोड़ दो। महाभारत के समय में उसके बाद भी संन्यास मार्गी जो थे वे इस
अभिप्राय के थे कि कर्म करोगे तो कर्म फल भुगतना पड़ेगा, इसलिए कर्म को छोड़ दो। और हम भी ऐसे सोचते हैं, कई बार बात करते हैं, वो आदमी है ना 12 साल से एक ही जगह पे बैठा रहे, कुछ करता नहीं है, बहुत सन्यासी, बहुत तपस्वी है। कुछ न करना इसको हमने एक तपस्या मानी, कुछ भी नहीं करता है। इसलिए सन्यास उस समय की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि सन्यास को श्रेष्ठ माना गया, श्रमण मार्ग था। एक ऐसी गलत फहमी है कि भगवत गीता पढ़ने से व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। मैं 3री कक्षा में था, ट्यूशन था, कांताबेन करके एक हमारे टीचर मुझे पढ़ाने आती थी। एक दिन वो आई, बहुत रो रही थी, मेरी माँ की अच्छी दोस्त थी वो। बाद में पता चला कि उसका युवान बेटा घर छोड़ के भाग गया है। बहुत ढूंढा, उसका पता नहीं चला। कुछ दिन के बाद पता चला कि वो सन्यासी हो गया है। अब उसका कारण, वो बहुत भगवत गीता पढ़ता था, इसलिए उसको विरक्ति आ गई। अब भगवत गीता पढ़ने से विरक्ति आती है। हम गुजरात में जो स्वाध्याय का काम करते हैं, उस समय भी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि गीता पढ़ेंगे तो हम सन्यासी हो जाएंगे। अब सन्यासी की व्याख्या क्या दी है भगवान ने? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यास कवयो विदुहु सर्वकर्म प्रणत्यागम प्राहुत्यागम विचक्षणा। ये 18वें अध्याय में बताया भगवान ने। काम्य कर्म जो है उसका त्याग करो, वो संन्यास है। पर भगवत गीता पढ़ने से संन्यास आता है, ऐसा एक भय वो समाज में कई लोगों में है। अरे जिसने भगवत गीता बताई वो भगवान सन्यासी नहीं हुए। जिसको भगवत गीता बताई गई वो अर्जुन सन्यासी नहीं हुए। उसको तो सन्यासी होना था। वो सन्यास का विचार छोड़ के उन्होंने युद्ध किया और कई दिनों तक उन्होंने शासन किया, पांडवों ने शासन किया। जिसने भगवत गीता का ग्रंथ बनाया, समालोचन जो किया, वो व्यास भी सन्यासी नहीं हुए। जिसने ड्राफ्टिंग किया वो गणपति भी सन्यासी नहीं हुए। जिसने भगवत गीता सुनी और उसका वर्णन किया वो संजय भी सन्यासी नहीं हुए। और धृतराष्ट्र वो भी सन्यासी नहीं हुआ। तो कितनी गलतफहमी है कि भगवत गीता पढ़ने से हम सन्यासी बन जाते हैं। भगवान ने बताया कि माँ कर्म पर हेतु, काम्य कर्म मत करो, आप निष्काम कर्म करो। और निष्काम कर्म की उपलब्धि इतनी जबरदस्त है कि ज्ञान युग से जो प्राप्त है वही कर्म योग से प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति, इतनी उपलब्धि है। ज्ञान मार्ग से आपको निर्विकल्प समाधि हो जाती है यदि हम योग शास्त्र का अभ्यास करें तो। वही सिद्धि कर्मयोग से भी होती है। निष्काम कर्म जो करते हैं उनको भी ये शक्ति प्राप्त हो जाती है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। आप दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं, ये शक्ति प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद, उनका एक पाठ था हमें, व्हाट इज ड्यूटी, उसमें ने यह बात बताई है। उन्हें कई उदाहरण दिए उसमें कि निष्काम कर्म करने के कारण वो जो कसाई एक औरत थी, उनको ये शिक्षा, ये शक्ति प्राप्त हुई थी निष्काम कर्म करने के कारण। और ये भगवत गीता ने बताया आगे, जिसकी बात हम करेंगे बाद में। तो ये श्लोक का जो अर्थ है वो बहुत अच्छा है कि निष्काम कर्म करो, आप कर्म की अपेक्षा मत रखो और फल को हेतु भी मत बनाओ। कर्तृत्व गया, भोक्तृत्व गया,
व्यवसायत्मक बुद्धि आती है, निश्चयात्मक बुद्धि आती है और योग बुद्धि आती है। अब आगे हम बात करते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसके बारे में भी हमने सोचा, योगस्थ होके जब हम प्रभु का कार्य करते हैं वो कार्य अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु के वास्ते में प्रभु का हथियार होके मैं काम कर रहा हूँ। चप्पू है, हमें चप्पू की तरह काम करना है। किसी भी चीज़ को काटने चप्पू काटेगा, न तो उसको आशा है, न आकांक्षा है, न उसको भाव है, न उसको स्वाद है, बस हथियार है, उसको वो काम करना पड़ेगा। तो हमें भी प्रभु का हथियार बन के काम करना पड़ता है। यदि इस तरीके से काम करें, योगस्थ कुरु कर्माणि, मैं योग युक्त हो जाता हूँ, भगवान के साथ जुड़ जाता हूँ। अब वो जो काम होगा इसमें फल के आशा नहीं है और प्रभु को ध्यान में रख के करता हूँ, तो कर्म में एक प्रकार का कौशल्य आता है। वो जो काम होगा बहुत अच्छा होगा काम, और इसके बारे में अभी आज हम चर्चा करेंगे। इसको समत्व योग कहा गया, समत्व योग उच्यते। बाद में भगवान ने कहा कि दुरहे अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतुआ। ये निष्काम कर्म करते हैं। भगवान परमार्थ ये देखता है कि आपने कर्म करते समय, कर्म स्वातंत्र आपको है, कौन से बुद्धि से कर्म किया। कर्म कोई अच्छा बुरा नहीं होता, कोई अच्छा कर्म बुरा कर्म नहीं होता, उसका हेतु जो है महत्व का है। इसलिए बुद्धौ शरणम अन्विच्य, अब बुद्धिपूर्वक काम करो, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझ कर काम करो तो बहुत अच्छा काम करो। कर्म का हेतु क्या है ये जानना चाहिए। एक माँ जी को हरिद्वार जाना था, बेटे को कहा मुझे हरिद्वार जाना है। उसने कहा ठीक है मैं आपका बुकिंग करता हूँ। उसकी जो पत्नी थी उसने कहा कि अभी मत भेजो माँ को, अभी कोरोना का समय है, कुछ हो गया उनको तो क्या होगा। अब देखिए कर्म अच्छा है, वो उसके मूल में जो बुद्धि है वो ठीक नहीं है। एक दिन मुझे अपने मैके जाना था, तब इसी माँ जी ने मुझे रोका था, मुझे जाने नहीं दिया। ये वैर भावना से वो बता रहे कि माँ जी को अभी हरिद्वार मत भेजो। ऐसे संसार में ये सब होता है। यहाँ कर्म कौन से हेतु से किया गया, ये बात कौन से हेतु से कही गई, उसके पीछे उसकी बुद्धि क्या है ये देखना चाहिए। तो इसको कहते हैं कर्म के मूल में बुद्धि क्या रखी। दुरहे अवरम कर्म, अवरम यानी इंफीरियर, कनिष्ठ। दूर से ही ये काम्य कर्म जो है वो कनिष्ठ है, इससे अच्छी उसकी बुद्धि है। तो भगवान ने व्यवसायत्मक बुद्धि और वासनात्मक बुद्धि बताई, और भगवान ने काम्य बुद्धि और साम्य बुद्धि बताई। तो जो साम्य होके कर्म फल को, उसका हेतु को जान के जो कर्म करता है, तो आप बुद्धि को बुद्धिपूर्वक कर्म करो, बुद्धि को शुद्ध रखो, बुद्धि को स्थिर, सम, शुद्ध और पवित्र रखनी है, तब कर्म अच्छा होगा। और ये बात अब भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशल। कर्म में कुशलता कब आएगी? बुद्धि युक्तो जहाति यह, बुद्धिपूर्वक, बुद्धि से उस वस्तु को ठीक तरीके से देखो। जहाती है उखाड़ कर फेंक दो, जो खराब वो चीज़ है उखाड़ कर फेंक दो। मेरे उसमें भावना में वासना नहीं होनी चाहिए, बहुत वासना होती। कर्म खत्म होने के बाद भी उसमें से वासना जाती नहीं है। निवृत्ति होने के बाद देखते कि मेरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इतनी वासना होती है, पद छोड़ना नहीं चाहते। फिर दूसरों को पूछे कि अभी कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं था तब कैसा था, मैं था तब मेरा डिपार्टमेंट बहुत ऊंचे गया था, मेरे जाने के बाद जो अधिकारी आए वो कुछ काम नहीं करता है, सब का सब टूट गया है।
कर्माभिमान, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इतना सब आ जाता है, वासना छूटती नहीं है। बस बुद्धि युक्तो जहाते उभे सुकृत दुष्कृत, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, अच्छे सेंटिमेंट, बुरे सेंटिमेंट, अच्छे सेंटिमेंट जिसमें कर्माभिमान होता है, भोगने की इच्छा होती है, वो छोड़ना है। और नेगेटिव होते हैं, मैं पामर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ। अरे आरती में इस तरीके से शब्दों का उपयोग किया है। क्यों हम अपने आप को पामर कहते हैं, तुच्छ कहते हैं? गीता कहती तू तुच्छ नहीं है। ममैवांश जीव के जीवभूत सनातन, तो मेरा अंश है। 15वें अध्याय में कहा है भगवान ने। तैत्तरीय उपनिषद में एक बहुत अच्छा शांति मंत्र है, अहम वृक्ष सरेरेवा कीर्ति पुष्टम गिरेरेवा ऊर्ध्व पवित्र वाजनिम समुद्रस्मि द्रविड़गम सवर्चसम सुमेधा अमृतोक्षित इति त्रिशंकर वेदान वचनम। ओम शांति शांति शांति। मेरी कीर्ति तो पर्वत जैसी उन्नत है, उच्च है। मैं अमृतमय हूँ, ऐसा त्रिशंकु ऋषि ने ये शांति मंत्र दिया है तैत्तरीय उपनिषद में। है तो ऐसा मंत्र, उसको शांति मंत्र की तरह भी उसका उपयोग किया जाता है। तो मैं कोई सामान्य नहीं हूँ। तो ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स है वो छोड़ देना है। अच्छे सेंटिमेंट, जो कामना के सेंटिमेंट्स है, बुरे सेंटिमेंट, सबको छोड़ो। उभे सुकृत दुष्कृत, उसके अच्छे परिणाम आएंगे, बुरे परिणाम, ये सबको छोड़ देना है। बुद्धियुक्त तो जहाते उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय युजस्व। आप योग में जुड़ जाओ, इस तरीके से भावना रख के, शुद्ध भावना रख के, स्थिर भावना रख के। योगा कर्मसु कौशल। जब मैं भगवान का हथियार बन के काम करता हूँ, जब मैं निष्काम कर्म करता हूँ, मुझे कोई नहीं, मुझे काम करना है, मैं काम करूँगा, तो इसमें एक कौशल आता है। योगा कर्मसु कौशल, डेक्सटेरिटी इन एक्शन, दैट इज योग, दैट इज कर्म योग। ये सब जब जो भावना जाएगी, तब मुझे मेरा सच्चा कर्मयोग होगा। तो कर्मयोग के 4 जो श्लोक अत्यंत महत्व के हैं। अब कर्तृत्व गया, भोक्तृत्व गया, तो फिर व्यक्ति काम करेगा क्या? उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी? ये प्रश्न अर्जुन को हुआ। भगवान ने कहा कि यदा ते मोह करने बुद्धि व्यतिरिक्त तदा गौंतासी निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य श्रुति विप्रति पन्नाते यथा स्थास्यसि निचरा समाधव अचरा शांति तथा योगम अभ्याससी। ये 2 श्लोक महत्व क्या है, पर इसकी बहुत चर्चा नहीं करेंगे। तो जब ये मोहरूपी कादव, संसार का मोहरूपी कादव है, उसको पार कर देगा, बुद्धि व्यतितरिष्यति, बुद्धि तर जाएगी। तदा गौंतासी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। मैंने जो कुछ सुना है और जो कुछ सुनना बाकी है, उससे मैं उब जाऊंगा। अब गीता है सांकेतिक भाषा में बताई गई है, एक ही शब्द के कई अर्थ आते हैं। जो भी आज तक मैंने सुना है और सुनना बाकी है, इसका अर्थ क्या? आज तक जो मैंने भोगा है और मुझे भोगना बाकी है, मेरा मन उससे भी ऊपर जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, पूरा संतुष्ट। बहुत भोगा, मुझे अब नहीं चाहिए कुछ, बहुत कर्मकांड किया, मुझे अब पता है कि मुझे भगवान को ही पूछना है, मुझे कोई कर्मकांड करने नहीं है। ये कर्मकांड के बारे में श्रुति विप्रति पन्नाते यथा स्थास्यति निश्चला। श्रुति, जो श्रुतियाँ हैं, ये कर्मकांड में जो श्रुतियाँ हैं, 3 गुणों से जो है, सत्व रजत तमो, इसकी चर्चा काफ़ी की है हमने। वो श्रुतियों से ऊपर आना है। त्रैगुण्य विषयावेदन नित्रैगुण्य भवार्चन, वही इसका अर्थ है। तो श्रुति विप्रति पने यथा स्थास्यति निश्चला, मेरी बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे काम्य कर्म तो करने ही नहीं है, मैं तो प्रभु का काम कर रहा हूँ, तो बुद्धि स्थिर हो जाती है।
यदा स्थास्यसि निज समाधौ अचिनासाय। समाधौ, यहाँ समाधौ का अर्थ है समधौ, बुद्धि। मेरी बुद्धि जब सम हो जाएगी, साम्य हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब मुझे योग की प्राप्ति होगी। तो जब ये स्थिति आती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा व्यक्ति होता है क्या जिसको कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं है, तो वो कर्म क्यों करेगा? उसकी बुद्धि स्थिर कैसे रहेगी? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो उसने एक प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव, स्थितदे किम प्रभाषित किम आसीद व्रजेत किम। ये एक उच्च कोटि की कल्पना है। मानव का ये सबसे ऊंचा जंप है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ का भी हम बहुत दुरुपयोग करते हैं। जैसे यातताई, आतताई, इसका हम समझते हैं जो गुस्सा करता है वो आतताई है। ऐसे नहीं, आतताई के बारे में भी देखा हमने। अग्निदो गर्दश्चैव क्षत्रपाणि धनार्प क्षेत्रधारा हर्षैव शरेदे आतताई ना। स्थित प्रज्ञ के बेस जो कभी कोई जवाब नहीं देता, गुस्से नहीं होता है, वो स्थित प्रज्ञ है। और वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्थित प्रज्ञ गंभीर है, वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्थित प्रज्ञ हंसता भी है, मजाक भी करता है, ऐसा स्थित प्रज्ञ है। हमारा मन एक प्री कंसीव्ड हो गया है। राम का नाम, राम यानी एकदम करुणामय चेहरा। अरे राम तो कितने डिप्लोमेटिक थे, मस्ती थी, युवान की मस्ती भी थी। रामायण में कई सारे ऐसे प्रसंग है। तो स्थित प्रज्ञ का अर्थ ये नहीं कि गंभीर होना, गुस्से ना होना। औरंगजेब कभी गुस्से नहीं होता था, और जब वो शांत रहता था तब उसके आजू बाजू के समझ जाते कि किसी को उड़ाने वाला है। खतरनाक आदमी था। और जो ऐसे एक कमरे में बैठे रहते, किसी के साथ बात नहीं करते, वो स्थित प्रज्ञ नहीं है, वो सन्यासी साधु नहीं है। यहाँ अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ऐसा व्यक्ति संभव है क्या? इसी तरीके से कल्पना ग्रीकों ने भी की है। महामानव, सुपरमैन, सुपर ह्यूमन उसको कहते हैं। जितने भी ये तत्व चिंतक है पाश्चात्य, जिसके आगे बने कांट जैसे, अगस्ट कांट ने, वो कहते हैं कि ग्रीकों का महामानव ये सिर्फ एक कल्पना है, उटोपियन। वो वास्तव में होता नहीं है। तो ऐसे अपेक्षा रखी जाती कि ऐसा आदमी होना चाहिए, बनना चाहिए। वो बन नहीं सकता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते कि नहीं, तू बन सकता है। इसमें अर्जुन का प्रश्न देखो, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव, उसकी भाषा क्या है? वो बैठता कैसा है, चलता कैसा है? ऐसे नहीं कहा कि हो सकता है, वो पूछ रहा है कैसा होता है। मुझे हाउ कैन आई आइडेंटिफाई हिम, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज हिम, मुझे उसके गुण बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ। यहाँ गीता ने ध्येय दर्शन दिया है। जीवन में ध्येय होना चाहिए। जिसके जीवन में ध्येय नहीं है, उसका जीवन बिना नमक की रसोई है। उसके जीवन में कोई दम ही नहीं है। भगवत गीता, उपनिषद हमारे रीढ़ की हड्डी को सशक्त बनाते हैं। जो स्थित प्रज्ञ है, तो बन सकता है, हो सकता है, कर सकता है, ये विश्वास। और उसके कैसे क्या क्या करना चाहिए, इसके 18 श्लोक भगवान ने इसके बाद बताए। स्थित प्रज्ञ या ध्येय दर्शन दिया है। जीवन में ध्येय होना चाहिए। आजकल हम युवाओं में देखते हैं ध्येय नहीं है, तो क्या बनेगा? जवाब नहीं दे सकते। देखते हैं कहाँ एडमिशन देते हैं। भौतिकवाद भी आ गया है। अभी आईटी में बहुत पैसा है तो वो आईटी में जाएगा। पर वो तू संगीतकार बन सकता है, तेरे में संगीत के सब गुण है संगीतज्ञ बनने के। वो कहता है नहीं, उसमें पैसा नहीं, मैं इसमें जाऊँगा। भौतिकवाद आ गया। ध्येय होना चाहिए। गीता ध्येय देती है। ध्येय क्या है?
अप्राप्तव्य पर प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो मन में इच्छा उत्पन्न करे उसको ध्येय कहते हैं। अप्राप्तव्य है पर प्राप्त हो सकता है, ये जो आकांक्षा देता है उसको ध्येय कहा जाता है। ध्येय दो चीज़ें इसमें होनी चाहिए, एक तो प्राप्तव्य होना चाहिए और दूसरा प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है, बहुत अच्छा ध्येय है, तो प्राप्तव्य नहीं है, प्राप्त करने योग्य है, प्राप्तव्य नहीं है। और मैं चुनाव में ही खड़ा नहीं रह सकता, और यदि खड़ा रहूँगा तो मेरे घर के आदमी मुझे वोट नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो मैं प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूँ? तो प्राप्तव्य होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। मुझे एक भ्रष्ट अधिकारी बनना है, प्राप्तव्य है। फोकट का एक बार आप दे दो, फिर वो आदमी करप्शन ही करप्शन करेगा। इसी बात से भगवत गीता कहती है फोकट का मत स्वीकारो। अब मुझे भ्रष्ट अधिकारी मुझे बनना है, वो कोई ध्येय है क्या? अच्छा है, प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसलिए ध्येय जो होता है वो प्राप्तव्य और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। इसके 3 ग्रुप है जो भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयवाद कहते हैं। ध्येय क्या है? मर्यादित और वैयक्तिक जीवन को पार करके आगे जाने के लिए जो विवश करता है उसको ध्येय कहते हैं। उसको शुद्ध ध्येयवाद कहा गया। ये ऐसे एक ग्रुप है, एक विचार ऐसे समझते हैं कि वैयक्तिक और मर्यादित जीवन व्यवस्था को पार करना। हम देखते कई व्यक्ति ऐसी होती है, उनका अत्यंत वैयक्तिक जीवन होता है। शाम को ऑफिस से घर आए, घर में घुस गए, वे, उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे, बस। दूसरे दिन सुबह तक पता नहीं चला कि अंदर जीवित है या नहीं है। दूसरे दिन ऑफिस में जाते समय वो आपको दिखाई देंगे, किसी के साथ दोस्ती नहीं, किसी के साथ बिरना नहीं, वैयक्तिक, सिर्फ खुद का स्वार्थ और मर्यादित जीवन व्यवस्था। ये वैयक्तिक होते, मर्यादित भी होते, उनके न तो उनको किसी प्रकार का ज्ञान है, कोई खेल में जाना नहीं, कोई वाचन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, अभ्यास नहीं है, ज्ञान नहीं है, संगीत नहीं, कुछ नहीं। ईशान न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम शिरद न गुणो न धर्मम ते मृत्यु के भूमि भार बता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ज्ञान नहीं, तप नहीं, चारित्र नहीं, कुछ नहीं। ये इस भूमि पर एक पशु की तरह भारूप है, ऐसे एक सुभाषिता ने कहती। ये वैयक्तिक और मर्यादित जीवन व्यवस्था से मुझे आगे जाना है, उसको कहते हैं शुद्ध ध्येयवाद, उसको कहते हैं प्योर आइडियलिज्म। दूसरा जो एक वाद है उसको कहता है व्यवहारिक ध्येयवाद। ध्येय को उच्च रखो, बिना कष्ट वो ध्येय प्राप्त नहीं होगा, पर कष्ट करके भी ध्येय प्राप्त होना चाहिए। उसको कहते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिज्म। ध्येय को उच्च रखो, मैं बी हूं, नहीं मुझे एमई भी करना है। अब सर्विस है तो शाम को मैं जाता हूं और मैं एमई हो जाता हूं, कष्ट साध्य है, तो कष्ट करके साध्य होना चाहिए। उसको कहते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिज्म। और तीसरा जो ध्येयवाद है वो है प्रगमनशील ध्येयवाद, प्रोग्रेसिव आइडियलिज्म, कि ध्येय को उच्च रखो और जैसे वो ध्येय प्राप्त होने की शुरुआत हुई तो ध्येय को और बढ़ा दो। वो प्राप्त होने की शुरुआत हुई तो उसको और बढ़ा दो। मुझे सिर्फ बी नहीं, मुझे एमई होना है, फिर मुझे पीएचडी होना है, मुझे ये भी अभ्यास करना है, मुझे ये कंप्यूटर
प्रोग्राम भी सीखना है, ये करना है वो। व्यक्ति देखो कितना कितना कुछ सीख सकता है। ध्येय को उच्च रखो। सीकिंग फॉर द ट्रुथ एंड सर्चिंग फॉर द ट्रुथ, ये दोनों में थोड़ा फर्क है। मुझे ऐसा ध्येय रखना है कि जो प्राप्त करने में बहुत ही कठिन है, प्राप्त नहीं हुआ तो भी हर्ष नहीं है। भगवान ये देखते हैं, गीता ये देखती है, गीता ये कहती है। अपने प्रयत्न कितने किए, स्ट्राइविंग फॉर द ट्रूथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। भगवद गीता का ध्येयवाद ये है। ये दूसरा अध्याय है जिसको हम मैनेजमेंट की भाषा में, आयोजन की भाषा में स्कोप ऑफ वर्क कहते हैं। गीता के बाकी के 17 अध्याय में क्या क्या आएगा, इसका पूरा विवरण इसमें बताया गया है। तो प्रथम भाग जो है ये दूसरा अध्याय के 72 श्लोक है। प्रथम में भगवान ने एक तो इस अर्जुन को डांटा है, और बाद में अर्जुन ने शिष्यत्व मांगा, तब उसको सांख्य मार्ग, सांख्यों की जो विचारधारणा है, आत्मा, शरीर, देही, देह, इसके बारे में बताया दूसरे भाग में। तीसरे भाग में उन्होंने ऐशाते अभिता सांख्य बुद्धि योगे त्युवाम शृणु, इसके लिए उन्होंने कर्मयोग कहा। बीच में उन्होंने अर्जुन का क्षात्र धर्म उत्तेजित करने के लिए उसको बताया, 7 श्लोक उसके बताए। और बाद में जो चौथा भाग है उसमें ये स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया। उसके 18 श्लोक भगवान ने कहे हैं। इसका थोड़ा सा अभी भाषांतर कर देता हूँ। स्थित प्रज्ञा से कहा भाषा समाधिस्थ केशव, जो समाधिस्थ हो गया, जो अपने काम में जो मशगूल है, पूरा डूबा हुआ है, जो स्थित प्रज्ञा है, उसके लक्षण क्या है। भाषा का अर्थ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण क्या है। स्थितधि किम प्रभाषेत, वो कौन सी भाषा में बात करता है। भाषा का अर्थ है कि संस्कृत में करता है, अंग्रेजी में करता है, ऐसे नहीं है। भाषा का उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो बैठता कैसा है, इसका अर्थ है उसका उपराम कैसे होता है। और व्रजेत किम, ये जो स्थित प्रज्ञा के बारे में भगवान ने बताया, भगवान भी बताएंगे। अर्जुन ने जो पूछा, ये तू बन सकता है, ये हम बन सकते हैं, उसके पूरे 18 श्लोक भगवान ने दूसरा अध्याय में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम आत्मने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुचित, ऐसे करके उन्होंने अंत में बताया कि माफ कीजिए, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुच्यते स्थित्वा स अंतकाले पे ब्रह्म निर्वाणम मृच्छते। तो इस तरीके से भगवान ने ब्राह्मी स्थिति कैसे आएगी, स्थित प्रज्ञ बनने के बाद, ये सब बातें की है। समय समाप्त हो गया है, आज 2-3 मिनट ज़्यादा हुई है, पर स्थित प्रज्ञा का ये अत्यंत महत्व का सबसे ऊंची जो पोजीशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये मानवीय जीवन में सबसे ज़्यादा क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया है। तो आगे की चर्चा बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।